सिर्फ नॉलेज नहीं लेना है, लेकिन इस नॉलेज को हमें हमारी रोजिंदी लाइफ में इसको लाना है। ओके, तो चलिए, तो हम सब साथ मिलके अपना नॉलेज को इम्प्रूव करके उसको फिर हम लाते हैं। हम तो आज हम डायबिटीज के बारे में है जो वो अब मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरा नाम प्रज्ञा गौर है। मैं इज अमेजिंग जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है उससे मैं 4 साल से जुड़ी हूँ, और मेरी हेल्थ बहुत डिटेरिएट हो गई थी। ये अमेजिंग न्यूट्रिशन से मैं डेली यूज करती हूँ। मैं मेरी हेल्थ आपकी तरह ही मैं मेरी हेल्थ की रिगार्डिंग मैं यहाँ आई थी, और मैंने अमेजिंग रिजल्ट भी पाया है और अच्छी हेल्थ भी पाई है। तो आज का टॉपिक को हम थोड़ा समझते हैं। मेरा टॉपिक है आज का डायबिटीज। तो डायबिटीज को हिंदी में हम मधुमेह भी कहते हैं, और हमारे गुजराती में उसको शक्कर की बीमारी कहते हैं। क्यों है वो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन यानी कि कोई भी है उसकी व्याख्या क्या होती है। तो सिंपल में हम कहें तो ये मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज यानी हमारी चयापचय से हमारी डाइजेशन सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसके रिगार्डिंग ये डिसीज है। उसमें क्या होता है, जो हमारा पिंक्रियास जिसको हम स्वादुपिंड कहते हैं, उसमें से इंसुलिन नामक स्त्राव, जो स्त्राव होते हैं उसको हार्मोन कहते हैं, वो नलिका विहीन स्त्राव होते हैं। जो सिक्रीज होता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह से जो भी हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। आगे जाते हैं हम। दूसरा, कितने प्रकार है डायबिटीज के। तो उसके 4 टाइप है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, गेस्टेशनल डायबिटीज। हम यहाँ टाइप 1 टाइप 2 के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज वो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब होता है। कब होता है, उसकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही इरेगुलर है, खाने का कुछ टाइम नहीं है और ओबेज है, तब ये होता है। और मैं तो हेल्थ में, आप सब तो इस कम्युनिटी में है, तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें हर हमें स्टे फिट, स्टे हेल्थी एंड थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो उसको वो अपने बच्चे को भी ये देती है। उसका अब आगे हम पढ़ेंगे। और चौथा है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या है, अभी बॉर्डर पे है। हम हमारे नेबर कहते हैं कि मैं डायबिटीज चेक कराने गई। हम पूछते हैं क्या कहा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर कहता है मैं बॉर्डर पे हूँ, ऐसा कहा। तो बॉर्डर पे यानी कि वो आप जो ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं की, तो आपको डायबिटीज होगी। और आपको पता नहीं है, पहले उसको राजरोग कहते थे डायबिटीज को, लेकिन डायबिटीज धीरे पगले से सब रोगों को अपने साथ लेके आता है। राजरोग में जो वैसे पीछे सैनिक होते हैं ना, वैसे उसके भी सैनिक है, लेकिन सब नेगेटिव सैनिक है, कोई अपने काम का नहीं। अब आगे जाते हैं। तो ये 4 टाइप है। अब टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, इसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। जुवेनाइल यानी कि बच्चे, चिल्ड्रन, उसमें वो पाया जाता है। और तरुण में, तरुणावस्था जो कहते हैं हमारे, जो हम कहते हैं, उसमें पाया जाता है। क्या होता है इसमें, तो इसमें जनरली जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है, किसी कारणवश वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या तो नुकसान हो जाती है, उसमें से इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। बहुत से आपको पेशेंट मिलेंगे, लगभग हम 100 डायबिटिक पेशेंट लेंगे तो उसमें से 5% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, यानी कि 5 लोग ऐसे होंगे। और इसका क्या है, ये प्रिवेंटेबल नहीं। तो क्या करना चाहिए,
हमें वारसे में अच्छा देना चाहिए। तो हर एक जो भी है लेडी, उनको स्टे और फिट रह के, ये मैंने जो गेस्टेशनल डायबिटीज कहा था ना, उसका जब प्रेग्नेंट रहता है और वुमन को बहुत ज्यादा डायबिटीज होता है, तो वो अपनी गिफ्ट में अपने बच्चे को ये डायबिटीज देते। तो प्लीज हमें ऐसा अपनी हेल्थ को बहुत ही मायने देना चाहिए। इसमें क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनता है, इसीलिए ये टाइप 1 डायबिटीज है। अब देखेंगे दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज। ये बहुत ही कॉमन है। 90% यानी 100 पे परसेंटेज निकालते हैं ना, तो 100 में से 90 लोगों को ये डायबिटीज होता है। 100 डायबिटीज वाले लोगों को अपने 1 करोड़ में बिठाया तो 90 लोगों को ये निकलेगा। ये एडल्ट को होता है, बड़े लोगों को क्यों होता है? तो उनकी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लाइफस्टाइल यानी कि बैठे बैठे सब कुछ खाना पीना, ढंग से नहीं सोना, डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के जो भी जीना है, तो ये डायबिटीज को हम ऐसे कहते हैं, आ जाओ, हमें निमंत्रण ही देते। हमारी लाइफस्टाइल प्योर रखनी चाहिए, डिसिप्लिन रखनी चाहिए। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है, हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन इंसुलिन का यूज हमारे शरीर में पूरा नहीं होता। आप तो जानते हो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी है सेल की बनी हुई है। तो सेल है वो, इंसुलिन क्या काम करता है, मेनली हम जो भी शर्करा खाते हैं, शर्करा कहाँ से आते हैं, सभी खाने में शर्करा होती है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ शक्कर खाए उसमें शर्करा होती है, नहीं, हम कार्ब खाते हैं इसमें भी शर्करा है, फैट खाते हैं इसमें भी शर्करा है, और शर्करा जैसे लेते हैं शक्कर गुड़, वो इसमें भी शर्करा है। तो जो शर्करा हम लेते हैं, शर्करा यानी कि खांड, शुगर, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है। ग्लूकोज यानी कि ऐसा उसका बॉडी होता है कि जो पूरा हमारे सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ग्लूकोज है वो सेल नहीं लेता है कि हमें नहीं चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, जो बना हुआ है इंसुलिन में से, इसमें देखो इंसुलिन बनता है लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं होता है, वो इंसुलिन हमारे सेल में नहीं जाता है। इसकी वजह से वो इंसुलिन कहाँ डाइल्यूट होता है, हमारे ब्लड में डाइल्यूट होता है। ब्लड में जितना डाइल्यूट हुआ इतना ठीक है, बाकी का किडनी में जाता है। किडनी में से यूरिन, आप तो जानते हैं कि हमारे जैसे थिसल फनेल का काम कौन करता है, किडनी करती है। तो उसमें से हमारे यूरिन में भी शुगर आने लगती है। तो ये शुगर हमारे यूरिन और ब्लड दोनों में जब आती है तब हम डायबिटिक पेशेंट बनते हैं। तो ये डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज इसलिए होता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है प्रॉपर नहीं है, इसलिए। अब आप तो ये हेल्दी फैमिली में आ गए हो तो बहुत बढ़िया है, आप नसीबदार है। अब आगे की देखते हैं क्या इसके सिम्टम्स। ऐसा नहीं है सिम्टम्स में दिखा रही हो, किसी को इसमें से कुछ कुछ हुआ तो ऐसा फील नहीं करने लगेगा मुझे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जाना, चेक कराना, वैसे भी हर 6 माह में अपना पूरा बॉडी चेकअप कराना चाहिए। तो कॉमन सिम्टम्स इसमें क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट एंड एपेटाइट। तो एपेटाइट यानी कि भूख लगती है ऐसा होता है, और खाना भी खाया जाता है और तरस भी लगती है। फिर क्या होता है, यूरिनेशन ज्यादा होता है, वेट गेन भी होता है, किसी किसी का वेट लॉस भी होता है। फिर फटीग यानी कि हम थक जाते हैं, ऐसा होता है कि अभी कुछ काम ही नहीं करना है, बैठ रहते हैं। नोजिया यानी कि हमें उल्टी हो रही है लेकिन उल्टी नहीं होती है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। ब्लर विजन यानी कि विजन है वो फैला हुआ दिखता है। और ध्यान रखो वुमन है उसमें वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। और मैन एंड वुमेन में क्या होता है, ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि स्किन का जो हम दाद, खरज, खुजली जो कहते हैं ना, दादर, वो सब होता है। ड्राई माउथ, कितना भी पानी पियो तो मुंह सूखा ही लगता है। स्लो हीलिंग, तो क्या होता है, कहीं भी वुंड हुआ हो या कुछ लगा हो तो रूज जल्दी नहीं आती है, जो लोई जमने की क्रिया है वो कम हो जाती है और जल्दी हम उससे हमें नहीं अच्छा क्योर होता है। इचिंग स्किन,
स्पेशली इन ग्रोइंग एंड वजाइनल एरिया। तो हमारा जो ग्रोइंग एरिया है यानी कि वजाइनल एरिया है, वहां हमें खुजली आती है। ये सब इसके सिम्टम्स है। साइड में मैंने सब आपको पीक भी दिखाया हुआ है। तो ये सब सिम्टम्स है। अब आगे देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या। देखो, मैंने अभी शुरुआत में ही कहा है, ये सब अपने पास बहुत सारे रोग लाता है। तो कैसा रोग लाता है? तो पहले तो देखो, ये पाँव का, ये पाँव है, ये पाँव उनको ईजा हुई है, लेकिन इसमें से हमें ईजा हुई है लेकिन उनको कोई दर्द नहीं होता है। उनमें जो सेंसेशन है हमारे, वो सेंसेशन चला जाता है पाँव में। इसीलिए तो जो डायबिटिक ज्यादा रहता है उनको बहुत संभालना पड़ता है। उनको कभी कुछ ईजा हो जाए पैर में तो उनको खुद को भी पता नहीं होती। फिर आता है हार्ट। क्यों हार्ट आता है? क्योंकि ब्लड में शुगर है। ब्लड को पंपिंग करना का काम तो हार्ट ही करता है। तो क्या करेंगे वो हार्ट? तो हार्ट को ज्यादा श्रम पड़ता है। फिर स्ट्रोक आने का भी पूरा चांसेस रहता है। स्ट्रोक क्या है? माइनर सेकंड का भी 10वां भाग में से आपके माइंड में जो जा रहा है उसका रुधिर का थोड़ा भी इसमें अवरोध होता है तो स्ट्रोक आता है। फिर किडनी, तो वो तो मैंने कहा था ना, तो थोड़ी ब्लड में शुगर जाती है, थोड़ी शुगर हमारी यूरिन में जाती है, तो हमारी किडनी भी कितना वर्क करेगी। तो ये है। और दूसरा हमारी आई, जो ब्लर विजन है वो ऐसे नहीं है, वो रेटिना को भी असर करता है। तो ये सब डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है। आप इतना घबराइए नहीं, कुछ नहीं। डायबिटीज है, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर कीजिए और इसकी लेवल को ठीक कीजिए। अब कितना लेवल होना चाहिए जो डायबिटीज है वो, मैं तो ये मानती हूँ प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। जानकारी, इसकी जानकारी लो और उससे बचो कि हमें इसमें ना हो, और हो तो हमें हमारी लाइफस्टाइल कैसी करनी चाहिए, ये बहुत ही मैटर करता है। अब आगे देखते हैं ये लेवल कितना होना चाहिए। तो उसका क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है। फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग यानी कि आपने भी सुना होगा आपके घर में भी कि भाई आज तो डायबिटीज चेक कराने जाना है, तो सुबह डॉक्टर कहेंगे आप कुछ भी सिर्फ पानी पीना है तो पियो, आके आप अपना फास्टिंग करा जाओ। फास्टिंग यानी उपवास, ऐसा कहते हैं। तो वो अपने पूरा पेट खाली हो तब ये ब्लड टेस्ट कराना होता है। तो नॉर्मल में उसकी वैल्यू होती है 70 से 100 mg/dl। प्री डायबिटिक्स यानी कि जो बॉर्डर पर है उनमें 101 से 125 तक होनी चाहिए। और हम डायबिटीज किसको कैसे, अब डायबिटीज है उनको तो 125 से अबोव है, उसको हम डायबिटीज कह सकते हैं। कहा भाई आपको डायबिटीज आ गया है, आप अपना डायबिटीज को कंट्रोल में रखो, अपनी लाइफस्टाइल से कंट्रोल में रखो। अब खाने के बाद का कितना लेवल होना चाहिए? तो 70 से 140 होना चाहिए। इसमें होना चाहिए नॉर्मल में। और प्री डायबिटीज में 141 से 200 mg/dl होना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट को तो 200 से ज्यादा होना चाहिए। हाय तो क्या, हाँ भाई हमें डायबिटीज है, लेकिन देखो 200 से ज्यादा आया, लेकिन इतना नहीं है कि ये कोई परीक्षा का गुण नहीं है कि इसमें बड़ी परीक्षा से पास हुए तो अभिनंदन मिलेगा, नहीं। 200 है तो इससे कम करने का प्रयत्न करो, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाओ। और 200 से ज्यादा आया तो वरी नहीं करने का, चीता समान, तो चिंता नहीं करने का, लेकिन उसके लिए फर्म स्टेप को उठाना पड़ेगा और हेल्दी रहने के लिए एक स्टेप अहेड रहना पड़ेगा। आगे की स्लाइड देखते हैं। आगे क्या है, क्या खाना और क्या नहीं खाना। हमारा तो पूरा स्वाद पे ही, हम गुजराती लोग यानी कि पूरे भारतीय लोग, क्योंकि यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, तो पूरे स्वाद पर ही सब कुछ है हमारा। लेकिन हमें पहले अपनी थाली में जो भी खाना आए उसे देखना चाहिए, इसमें से मेरे लिए क्या है, इससे मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी जीभ को क्या अच्छा लगेगा इसके बारे में आप मत जाओ, हमें क्या अच्छा है। तो अवॉइड क्या करने का है, जो भी अच्छी अच्छी चीजें, कितना अच्छा चित्र बताया है, पिज्जा बताया है, ऊपर जलेबी बताई है, फिर शक्करपारा, फिर वो पोटेटो की चिप्स है और कोल्ड ड्रिंक है, ये सब नहीं खाना। यानी कि फास्ट फूड, जंक फूड, डब्बे वाला, जीने आटे का लोट,
यानी कि जिसमें भी शुगर है वैसे नहीं खाना है। और जो पूरे कभी तो स्टेटस सिंबल माना जाता है कि हम तो पेप्सी पीते हैं, हम तो कोक पीते हैं, हमारे माजा के बिना तो हम, अरे आपको पता है इसमें शुगर कितनी, आपने लेवल कंटेंट देखा है? किसी के भी दिखावे में मत आओ, जो अपना है वो ही सच्चा है। हम पानी पियो, पानी जिस किसी के घर जाओ पानी पियो, वो सॉफ्ट ड्रिंक है वगैरह नहीं चाहिए। और दूसरा क्या खाना चाहिए, वही अगर फ्रूट खाना चाहिए। आप कहेंगे फ्रूट खाना है तो मैं तो केले, कैरी, चीकू खा लेता हूँ, नहीं, वो ज्यादा नहीं खाना है, वो कम खाना है। लेकिन पपीता है, दाडम है, सफरचंद है, फिर दूसरे कई फ्रूट है, वो सब ज्यादा खाना है। खुरदरे अनाज खाना है, मोटे मोटे अनाज खाना है, फाइबर जिसको कहते हैं, फाड़ा कहते हैं हमारी गुजराती में, वो। फिर आप ड्राई फ्रूट भी ले ले, ड्राई फ्रूट में आपको काजू नहीं लेना, कम मात्रा में। रसीदार रसीले जो रस वाले आते हैं वैसे फ्रूट खाना, शुगर से अच्छा फ्रूट खाना, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है और वो आपका डायबिटीज को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन शरबत से अच्छा है कि आप फ्रूट, बराबर। तो खाने में अपने आप को थोड़ा हेल्दी रहना है, और जो भी कोच डिसाइड करे आपको दे, ऐसे आपको बिहेव करना है खाने में। अब आगे देखते हैं। अमेजिंग, ये तो सॉल्यूशन मुझे तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के सारे न्यूट्रिशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। लेकिन हम अब डायबिटीज की बात करते हैं, तो डायबिटीज में कौन सा कष्ट आता है? तो हम वैसे तो हर रोज तो फाइबर ले नहीं सकते, हर रोज तो एक का खाना नहीं खा सकते, लेकिन हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में अमेजिंग है। एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, तो फाइबर है वो गोली स्वरूप में आता है। फाइबर कॉम्प्लेक्स में मैं भी लेती हूँ। ऐसा नहीं मुझे डायबिटीज है, नहीं मुझे डायबिटीज नहीं, लेकिन ये अपनी आप की सफाई करता है। तो वैसे भी आप ले सकते हो, ऐसे नहीं कि डायबिटीज है तो ही लेना, नहीं नहीं, सभी न्यूट्रिशन अमेजिंग है। फिर हमारा शेक है, परफेक्ट ब्रेकफास्ट, परफेक्ट मील भी है हमारा, फ्रेश तो है ही। और साथ में मैं मल्टीविटामिन कहती हूँ। मल्टीविटामिन इसलिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है, तो जब हमारे शरीर में हार्मोन का लेवल सब बढ़िया रहेगा तो हमें सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो मैं मल्टीविटामिन भी लेने को कहती, तो ऐसे अमेजिंग न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। और खास आपको ऐसा लगा कि ये सब करेंगे हो जाए, नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार। हर रोज ये कम्युनिटी में आओ, हर रोज नियमित वर्कआउट करो। अब आप वॉकिंग करो, अपनी लाइफस्टाइल है उसमें खाने का टाइम, सोने का टाइम, वर्कआउट का टाइम वो ढंग का रखो, तो ये सब रोग वापस रहे। क्योंकि डायबिटीज अपने साथ बीपी को लाता है, किडनी का प्रॉब्लम लाता है, तो इसलिए हमें पहले तो डायबिटीज को ही नहीं लाना है, तो बीपी और दूसरा तो आएगा ही। तो हमारी लाइफस्टाइल को क्योर करना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। इस आपको कैसी लगी ये जानकारी? अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मैम।